guys, this is Emma Genius, One Stack Development from NB Studio. As you know, NB Studio is the software development company established by Pakistan's first youngest person in नेटवर्क वर्ल्ड. सो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. तो आप सभी लोगों को एक बार ईद मुबारक. मैं ईद के बाद मिल रहा हूँ, इसलिए आप सबको ईद मुबारक. उम्मीद करता हूँ आपने ईद अच्छी गुजरी होगी आप लोगों की. सो इन चीज़ों को साइड पे रखते हुए हाँ चलते हैं हम टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए. तो आज का हमारा टॉपिक है इंटिटीज टैग्स. इंटिटीज लगा लें कोड्स, इंटिटीज कोड. अब ये तब भी यूज़ आएंगे जब आप कोई ऐसी साइट बना रहे होंगे जहाँ पे आप अपने अपने सारे टैग उनको डिफाइन करवा रहे होंगे. जैसे आपने एक पी टैग डिफाइन करवाना है, सो आप उसको एक एज अ टैग लिखना चाह रहे हैं, लेकिन आप एज अ टैग लिखेंगे तो वो तो कोड के अंदर तो टैग बन जाएगा, वो वहाँ पे तो शो ही नहीं करेगा. सो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इंटिटीज अपने हैश कोड्स का. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कोड की तरफ और उन इंटिटीज टैग्स पे नज़र लगाते हैं. सो उससे पहले मैं आपको ये कुछ दिखा देता हूँ. मेरे पास कुछ पड़े हैं. सो ये हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है जिसके पास हम दिखा सकते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, और ये सिंबल दिखा सकते हैं अपने हैशटैग की मदद से. ये सिंबल्स हमारे कीबोर्ड्स के बटन में नहीं मिलते, ये कुछ सिंबल्स, बाकी कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास. इस तरह ये इनके नेम्स कोड हैं और ये इनके क्या कहते हैं नंबर्स कोड्स हैं. फिर इसी तरह हमारे पास आता है एक दूसरी आती है जहाँ पे हमने क्या कहते हैं, ये भी कुछ और सिंबल टैग्स हैं, इन पे भी हम नज़र लगा लेंगे. और हमारे पास इमोजीज के भी इंटिटीज टैग्स आते हैं, ये इंटिटीज, तो इन सब पे नज़र डालेंगे हम. सो उससे पहले मैं बताता चलूँ, हमारा टारगेट है 6 मंथ में मंथ स्टैक डेवलपमेंट सीखना, जिसमें आते हैं 180 डेज और हमारे पास रह गए हैं 159 डेज. तो हम सीखेंगे 159 डेज में मंथ स्टैक डेवलपमेंट. जुड़ी रहिए हमारे साथ, सीखेंगे साथ में खुशी खुशी मंथ स्टैक डेवलपमेंट. सो इन चीज़ों को साइड पर रखते हुए चलते हैं अपने कोड की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए. सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इसको साइड पे. सो मैं इसकी लाइव सर्वर भी ओपन कर लेता हूँ, साथ में ही लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ. ये मेरी लाइव सर्वर ओपन हो गई है. अब मैं आपको सारे इंटिटीज टैग लगा के देता हूँ. सो मैंने एक HTML की टिप डाली थी शो एज अ शॉर्ट पे, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं. जहाँ में मैंने बताया था कि हम जैसे पी टैग है, पी टैग के अंदर अगर हम कुछ भी देके एक्स्ट्रा सारी स्पेस देके फिर कुछ लिखते हैं, सो आप देखेंगे कि हमारे पास एक ही स्पेस मिलेगी, हमें उससे ज़्यादा स्पेस हमें मिलेगी ही नहीं. क्योंकि HTML का रूल है कि जोन से भी टैग होंगे उनके अंदर सिर्फ 1 स्पेस अलाउड है. लेकिन अगर हम प्री टैग लगाते हैं सो हमें स्पेस मिल जाएगी, क्योंकि इनका काम ही यही है एज इट इज़ चीज़ें शो करना. सो हम अब मैं चाहता हूँ ये हो तो पी में ही, लेकिन मुझे स्पेस भी चाहिए. तो आप उसको करके मतलब कि उसके लिए आप यहाँ पे लगाएंगे एक दाल लगाएंगे आप अपना ये एंड का सिंबल्स और लिख देंगे NBSP और साथ अपना ये कोलन लगा देंगे. कोलन लगाएंगे और मैं इसी को कुछ ज़्यादा बार पेस्ट कर देता हूँ. ये क्या कहते हैं 1 स्पेस को ऐड कर देता है. तो आप देख सकते हैं पी टैग में रहते हुए मैंने काफ़ी सारी स्पेसेस ऐड कर ली बाय यूजिंग द NBSP कोड के साथ. सो ये हमारा एक कोड था. फिर इसके बाद आता है हमारा लेस देन कोड. अब मैंने शो करवाना है पी टैग के अंदर ही एक पी टैग. ओके, अब आप यहाँ पे आएंगे तो मेरा तो पी टैग बना ही नहीं, मैं तो इसी तरह शो करवाना है कि एज अ पी टैग शो हो. और अगर मैं इसको कोलन के अंदर लिखूंगा तब भी ये कुछ नहीं होगा, तब भी ये ऐसे के वैसे ही रहेगा, कोलन मुझे शो हो जाएंगे. सो इन चीज़ों से बचने के लिए हम पहले लगाएंगे अपना लेस देन, जिसका हमारे पास आता है हैश LT आएगा हमारे पास. LT मैं ऐसे LT आके हम इसको कर देंगे बंद और यहाँ पे लिख देंगे P, और दोबारा से इसको बंद करने के लिए हम लिखेंगे हैश GT देन, मतलब कि लेस देन LT लेस देन GT ग्रेटर देन. अब जाएंगे तो ऐसा ये हमारा पी टैग शो कर गया. मैं आपको एक साइट दिखा देता हूँ, जावा टी पॉइंट. ये एक वेबसाइट है जहाँ पे इन्होंने सारी अपनी एक्सप्लेन की हुई है. मैं इसके HTML में चला जाता हूँ तो इन्होंने अपने वहाँ पे अपने सारे टैग्स बताए हुए हैं. सो उन्होंने इस तरह टैग बताए हैं कि उस सबके अंदर ही टैग बताए हैं, मतलब कि टैग को क्लोज करके बंद करके सारे टैग लिखे हुए हैं. तो वैसे लिखते हैं तो उनका काम नहीं होता, लेकिन जब मैंने उनका कोड इंस्पेक्ट करके चेक किया तो उन्होंने इंटिटीज लगाई थी.
सो ये इंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोड के लिए। इसके बाद आता है हमारा एंड वाला है, मतलब कि ये यही वाला जो जो हम अपने इंटिटीज के पहले लगा रहे हैं। हम इसको मैनुअली भी लगा सकते हैं, ये लग तो गया, लेकिन हम वैसे भी लगा सकते हैं इसको। इस तरह लगाएंगे ए एम पी बंद करेंगे और ये हमारे पास वही आ गया दोबारा। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स। इनका तो आपको पता ही होगा, हम इस तरह भी लगा सकते हैं और वैसे दूसरी तरह भी लगा सकते हैं। सो इनका भी कोड ही होता है, जिसका कोड है हैशटैग वेट क्विट नहीं आ रहा, सॉरी, क्यू आना है सबसे पहले, QUOT क्विट, ये आ गया मेरे पास। अब ये मेरे पास एक सिंगल कोट आ गया, और अगर मैंने डबल कोट आ गया, और अगर मैंने सिंगल लगाना है तो मैं ए लिख दूंगा, APOT लिखूंगा, APOS, और ये मेरे पास सिंगल कोड आ गया। बाकी मैं ये सारे स्क्रीनशॉट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से इन स्क्रीनशॉट को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फिर मेरे पास आता है सेंट्स का सिंबल। सेंट्स तो डॉलर में यूज़ होगा। आप ये सेंट्स तब यूज़ करेंगे जब आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे सारा काम ही डॉलरों का है। सो वहाँ पे आप सेंट को यूज़ करेंगे, तो इसका तो कोई नहीं, सिर्फ सेंट लिखना है अकेला और आपके पास ये सारे सेंट्स आ जाएंगे, ये सारा सेंट का सिंबल आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है पाउंड का भी इसी तरह पाउंड लिखो और आपके सामने पाउंड आ गया। इसी तरह फिर आता है हमारे पास येन का भी इसी तरह येन लिखें और हमारे पास येन आ गया। फिर इसी तरह है हमारे पास ईरो का, या मतलब कि यूरोप का ईरो, और ये हमारे पास ईरो का सिंबल आ गया। फिर इस तरह हमारे पास है कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये दो निशान है हमारे पास, इसको भी हम लगाना सीखते हैं। कॉपी के लिए हम लगाएंगे, कॉपीराइट के लिए हम लगाएंगे कॉपी कॉपी, और अब आप देखेंगे तो मेरा एक कॉपीराइट का सिंबल लग गया। आपने ये ज़्यादातर सिंबल वेबसाइट के अपने बॉटम में देखा होगा। मैं आपको एक वेबसाइट का भी दिखा देता हूँ। ज़्यादातर लोग इनको एंड पे लगाते हैं, जैसे ये देखे कॉपीराइट 400, तो वो लोग कॉपीराइट ना लिख के वो सिंबल लगा देते हैं, तो भी उनको पता चल जाता है कि ये कॉपीराइट है। सो फिर इसके बाद आता है हमारा ट्रेडमार्क का, तो इसके लिए हम लगाएंगे रेग, और ये हमारे पास एक रेग का आ गया। ये आपने ज़्यादातर निशान किसी मशहूर कंपनी के एंड पे देखा होगा। सो इसको ट्रेडमार्क कहते हैं, क्योंकि इनका कोई ट्रेडिंग का काम होता है, ट्रेड करना होता है एक दूसरे से, तो इसके लिए हम ये रेग टैग लगाएंगे। सो फिलहाल हमारे ये छोटे मोटे टैग्स ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ और मज़ीद टैग, एडवांस टैग्स, जिनमें है तो अजीबो गरीब, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ आप लोगों के साथ। सो मैं ये सारे टैग आपको करवाऊँगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, चले, अब मतलब कि आपने ए उल्टा लिखना हो तो आप ए उल्टा लिखने के लिए क्या करेंगे, रोटेट करेंगे ना उसको, लेकिन हम लिखेंगे फॉर ऑल, हमारा ए उल्टा आ जाएगा। ये हमें यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग स्पेनिश में बनाते हैं चीज़ें, स्पेनिश लैंग्वेज में बनाते हैं, उनके लिए ये बेहतर है चीज़ें। सो ये है। फिर हमारे पास एक आता है पार्ट, वो एक ई टाइप ही होता है। मैं इन सब का स्क्रीनशॉट आपके साथ डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके इनके सारे कोड को चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें याद करने वाली नहीं, लेकिन जो मैंने पहले आपको एक सबसे पहले स्क्रीनशॉट दिखाया था, उसके अंदर मेन है, वो याद करने वाले हैं आपको, तो वो याद करना एक लगा लिए फ़र्ज़ है आप लोगों के में। सो फिर इसके बाद हमारे पास और कुछ टैग्स आते हैं एरो वगैरह के, जैसे कि LAAR, ये लेफ़्ट एरो में शो करवाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आता है राइट AAR, ये हमारे पास राइट का शो करवाएगा। इसी तरह UAAR, ये टॉप का, और DAAR डाउन का। ये हमारे पास कुछ और टैग्स वगैरह आते हैं। फिर इसके बाद जो आपने ताश के पत्तों में देखा ही होगा कि क्या कहते हैं, डायमंड बना होता है, फिर एक पान का बना होता है। सो स्पेड्स लगाएंगे तो हमारे पास सॉरी, हाँ, ये हमारे पास एक वो पान का आ गया। ऐसा करता हूँ, मैं बार बार खोलना पड़ रहा है इसका लाइव प्रीव्यू, सॉरी 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 सॉरी, या शो प्रीव्यू इधर ही कर लेते हैं। अब हम ध्यान से देख सकते हैं इनको, ठीक है।
फिर हमारे पास क्लूब्स आ गया और हम इस तरह लगा लेंगे। और ये हमारे पास एक उसका टैग आ गया, मतलब कान से थोड़ा सा हट के आ गया। फिर हमारे पास एक हर्ट्स का टैग आता है, हर्ट लगाएंगे तो हमारे पास हर्ट का एक टैग आ गया। फिर डायमंड का आता है, डायमंड के लिए हम डायमंड सी लिखेंगे तो हमारे पास डायमंड का आ गया। सो ये छोटे मोटे और टैग्स थे। बाकी एक आपने टीएम का भी देखा होगा किसी किसी कंपनी में, सो वो भी लगाना हो तो आपने इस तरह लिख सकते हैं टीएम ट्रेड, और ये आ गया आपका टीएम, मतलब कि ट्रेड मार्केट या फिर कुछ, हाँ ट्रेड मार्क, उसको ट्रेड मार्क कहते हैं। सो एक छोटे से टैग्स थे। फिर उसके बाद हमारे पास और टैग्स आते हैं, इमोजीज के टैग्स आते हैं। इमोजीज हम मैनुअली भी लगा सकते हैं, मैनुअली लगाएंगे तो हमारे पास खूब सारे इमोजीज आ जाएंगे। विंडो डॉट दबाएंगे अपने कीबोर्ड में, विंडो डॉट दबाएंगे कीबोर्ड का प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सारे इमोजीज आ जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी सिलेक्ट कीजिए, ऐसे लगा दीजिए और सॉरी, ये आपके पास इमोजी शो कर देगा। लेकिन आपने ये इमोजी, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मैनुअली खुद लगाएं, क्योंकि अगर आप कोड वगैरह लिखते हैं तो कोड से ये होगा आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सा इमोजी है। सबसे पहला हमारे पास ये इमोजी आता है, फिर दूसरा हमारे पास ये आता है। ज़्यादा कुछ नहीं, ये देखें 9 करेंगे दूसरा आ जाएगा, 10 करेंगे दूसरा आ जाएगा, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, पांचवा करेंगे, छठा करेंगे, सातवां करेंगे, आठवां करेंगे, 19वां करेंगे, फिर 10वां ही कर देंगे, 12वां कर देंगे, नहीं 12वां नहीं, 20वां कर देंगे, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 19वां, इसी तरह सारे हैं आप अपने से लगा सकते हैं 1 to 85, और इसके बाद 0 से लेके आप 100 तक लगा सकते हैं। 00 एक्स का निशान, 01 दूसरा, 02, 03, 04, 05, 06, 06, 06, 07, 08, 09। तो आप 7 से हमारे पास इमोजी स्टार्ट होते हैं, तो आप अपनी मर्जी का कुछ भी लगा सकते हैं। सो एक ये हमारे पास एक छोटा सा एक ट्यूटोरियल था हमारे इंटरनेट टैग्स पे नज़र डालने के लिए। और मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाना चाहूँगा कि हमारा HTML बेसिक हो गया। अब हम चलेंगे अपने HTML एडवांस की तरफ, जहाँ पे हमारे पास फॉर्म्स, मीडिया एंड API वगैरह आती हैं, वो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। So guys, if you want to learn one stack development from by live classes 1-to-1 session, contact us, link in description। काम हो गया अब थोड़ा सा फन, हमेशा की तरह, हाँ काम हो गया फन। फन में होपर ही खोल लेते हैं, हमेशा की तरह ही होपर यही खोल लेते हैं, सॉन्ग लगा लेते हैं, कोई उसका ही मज़े ले लेते हैं। बाकी मुझे लगता है जैसे मुझे आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन कोई नहीं। आपको आवाज आ रही है, मुझे बताइए। We could get along, find a new place to in my heart, कनेक्ट करके तुम फिर साथ में डांस करते हैं। माइक मैंने कनेक्ट कर लिया, अब गाते हैं ये सॉन्ग कैसा है। We could get along, find a new place to in my heart, don't keep me waiting long, let me show you what's been up, do you wanna come। बस भाई लोग, काम कौन करेगा। सो गाइज, आज की वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।